एड रैंक कैसे करते हैं? देखें, सबसे पहली चीज़ तो होती है ना कि पहले हमने एल्गोरिदम समझ लिया कि अच्छा भाई ये एल्गोरिदम यही चीज़ें हैं। अब ऐड तो उसी का ज़्यादा अच्छा दिखेगा ना, या उसी को ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे जिसका ऐड सबसे ज़्यादा टॉप पे नज़र आ रहा होगा, जिसका ऐड सबसे ज़्यादा लोगों को दिखेगा। तो वो सबसे ज़्यादा दिखेगा कब? वो तब दिखेगा जब वो रैंक हो रहा होगा, ठीक है। अब ऐड रैंक होता किस तरीके से है, ये चीज समझना जो है आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्शन जो होता है ना, अगर आप कोई स्क्रॉल कर रहा है तो फेस मेटा में जो है वो ऑक्शन चल रहा होता है। वो ऑक्शन क्या होता है? बोलियां लग रही होती हैं, मुकाबले हो रहे होते हैं। एक चीज है, उसकी बोली लग रही है भाई कि ये इतने में, कि ये मैं इतने लगा रहा हूँ, मैं इतने लगा रहा हूँ, मैं इतने लगा रहा हूँ, मेरा ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। इसी तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर हर मिली सेकेंड जो है ना वो ऑक्शन चल रहा होता है। हमेशा जो है ना एड स्लॉट जो है वो अवेलेबल, हजारों की तादाद में एडवर्टाइजर जो बिडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एल्गोरिदम जो है ना वो कैलकुलेट करता है क्या? टोटल वैल्यू। यहाँ पर जो है तो जिसकी टोटल वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का ऐड जो वो दिखाया जाएगा। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोगों की जो सबसे बड़ी मेटा है कि सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसी का ऐड दिखाया जाएगा, नहीं। यहाँ पे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका ऐड दिखाया जाएगा, उसका ऐड रैंक होगा। तो मैम अब ये वाली कौन सी बात आ गई कि अब ये वैल्यू क्या चीज़ है? तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि टोटल वैल्यू फार्मूला क्या है। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ों से जो है एल्गोरिदम जो है वो देखता है, वैल्यू कैलकुलेट करता है, एंड देन फिर आपका ऐड उसी की बेस पे रैंक होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बिड, अब आप कितने पैसे दे रहे हो, ठीक है। मैं हूँ माही जो है वो 5 रुपए दे रही है, ठीक है। मेरे साथ जो है ना वो दूसरी आ गई, ठीक है, दूसरी मेरी टीम मेंबर आ गई, और वो जो है मेरा नाम माही है, उसका नाम साही रख दो, चलो भाई साही आ गई, और साही ने जो है 10 रुपए दे दी है, ठीक है। अब एक बंदा 5 दे रहा है, एक बंदा 10 दे रहा है, तो जो 10 दे रहा है उसके ऐड ज़्यादा दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मेरे यहाँ पे चीज़ों को समझे। यहाँ पर होता है कि एक तो बिडिंग, आप पैसे कितने दे रहे हो, नंबर 2 एक्शन रेट कितना है, मतलब आपका ऐड, आप भी ऐड चला रहे हो और दूसरी भी ऐड चला रही है, दोनों में से ऐड जो चल रहा है उनमें से सबसे ज़्यादा किसके ऐड पे लोग जो है ज़्यादा जो है वो डिज़ायर एक्शन है, मतलब उनको लग रहा है कि भाई इनके ऐड पे जो है जाके हमें CTA बटन पे क्लिक करना चाहिए। तो किसके ऐड पे सबसे ज़्यादा CTA बटन पे क्लिक हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक्शन रेट कितना है, एंड देन ऐड क्वालिटी, की दोनों में से किसकी ऐड क्वालिटी जो है ना वो बेहतर है। ये नहीं है कि आपकी पिक्सल फटे हुए हैं, पिक्चर की समझ ही नहीं आ रही है, ऐड की समझ ही नहीं आ रही, ऊल पटांग आपने ऐड बना दी है, उसका लॉजिक की समझ ही नहीं आ रहा है, और आपने ऐड चला दिया कि भाई मैंने 10 रुपए दिए हैं और बस मेरा ऐड तो बस दिखाएगा, चाहे मैं कचरा ही क्यों ना दे दूँ, मेरा ऐड जो फर्स्ट पे दिखेगा। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इसको हम लोगों ने इग्नोर करना है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही थी कि फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजर ए है, उसने $5 लगाए, चलो पाकिस्तानी रुपीस कर देती हूँ, 5 रुपए उसने लगाई है, ठीक है। अब उसका ऑक्शन रेट जो आ रहा है वो 2% आ रहा है, और क्वालिटी स्कोर जो है उसका 10 है। तो जब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.80 टोटल वैल्यू बन रही है। जबकि नीचे एडवर्टाइजर बी जो है उसकी बिडिंग देखिए 3 है, लेकिन उसका एक्शन रेट जो है वो 5 है, और उसकी क्वालिटी जो है वो 9 है, ठीक है। जाहिर सी बात है क्वालिटी अगर ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक एक्शन रेट भी ज्यादा ही होगा। जाहिर सी बात है ऐड अच्छा लगा तभी तो ज्यादा लोग एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ कि अगर आपका बजट कम भी है लेकिन आप इस चीज पे कॉन्फिडेंट हो कि मैंने जो ऐड की क्वालिटी है ना उस पर मैंने तबाही मचा दी है, तो वहां पर आपका एक्शन रेट डेफिनेटली जो है ना वो हाई होगा ही हाई होगा। तो यहाँ पर आपकी टोटल वैल्यू क्या होगी 1.35। तो आप विनर हो और आपका ऐड ऑक्शन में विन कर जाएगा, और आपका ऐड जो है ना वो लोगों को दिखाया जाएगा एडवर्टाइजर ए के मुकाबले में, आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। नंबर 2, आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर एक सेम मैसेजेस के ऐड चला रहे हो तो अगर उनको कॉस्ट जो है वो 35 पर मैसेज आ रही है तो हो सकता है कि आपको वही जो ऐड है वो आपको 15 रुपीज़ का पड़े। तो यहाँ पर वैल्यू को समझना जो है वो बेहद ज़रूरी। तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कोई पैसे लगाओ और काम देखो, पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला हिसाब नहीं है। पैसे के साथ साथ आपने क्वालिटी भी देनी है, क्वालिटी अच्छी होगी, मीनिंग होगा, लॉजिक होगा, तो कहीं जाके आप ऑप्शन